हेलो। आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या है कि एडिशन होगा किसी चीज़ का, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो पहले ही देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, यानी नाइट्राइल क्या है CN, आइसोनाइट्राइल NC, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड हो या कार्बोनिल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसका है? कार्बोनिल का। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कार्बोनिल का। ये नाइट्राइल भी देगा, आइसोनाइट्राइल भी देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम लोग ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जिक्र कार्बोनिल रिएक्शन में ही करेंगे। कार्बोनिल के ही रिएक्शन में ज़्यादातर हम लोग करेंगे। कुछ रिएक्शन नाइट्राइल के भी देखेंगे, आइसोनाइट्राइल के भी देखेंगे। पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं इस रिएक्शन का क्या होता है। कार्बोनिल ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल ये क्या है रिएजेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट। ये हो गया। और इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म समझते हैं। पहले तो हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर क्या होता है? फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ये क्या होता है? इसका आर्डर होता है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उसके बाद से ऑक्सीजन, उसके बाद से नाइट्रोजन, उसके बाद से क्लोरीन। तो ये हमको बार बार जरूरत पड़ेगी, फ़ोन कॉल। अब यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या CH3 ग्रुप होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ये क्या करेगा? शेयर तोड़ेगा, सिग्मा निगेटिव, सिग्मा पॉजिटिव। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या था, यहाँ देखते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो क्या क्या न्यूक्लियोफाइल क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आया नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल, यही न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, यहाँ पे आया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा? इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये कहाँ जाएगा? ये न्यूक्लियस के पास जाएगा शिफ्ट करने के लिए। ये न्यूक्लियस के पास जाएगा, रिएक्शन हुआ है। ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी स्लोवेस्ट स्टेप है, यानी कि उसको क्या होते हैं? स्लो स्टेप है। इस रिएक्शन का रेट इसी स्टेप से डिटरमाइन होगा, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप। अभी न्यूक्लियोफाइल आकर जुटा, फिर क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल जुट गया यहाँ पे, फिर ये O- हो गया। ये इस पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफ़र करेगा, और क्या प्रोडक्ट ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये था इसका क्या मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म हम लोग को ये भी देखना कि ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट क्या है? sp3 है, sp3। हाँ, फिर ये क्या है कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा। यहाँ पे क्या होगा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हम लोग समझ गया मैकेनिज्म के बारे में। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग पहले रिएक्शन देख लिए, मैकेनिज्म देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहला चीज़ कि यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग पहले दो फार्मूले, सिंपल कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस बल्कीनेस या 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंडरेंस। अब देखो ना, अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर ये डेंसिटी है, हिंड्रेंस क्रिएट होगा, तो क्या इजीली ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेस बल्किनेस, इसी से हमारा काम चल जाएगा। एक और है कि सॉरी फिर एक और है क्या कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर पॉजिटिव ऑफ ऑन ऑफ नहीं, मोर पॉजिटिव ऑन कार्बोनिल कार्बन। ये इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बोनिल कार्बन पे, उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये दो चीज़, पहला लेस बल्कीनेस और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें अप्रोच कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं अप्रोच ऑफ रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अप्रोच कैसे करेंगे, पहला चीज़ कि यह एल्डिहाइड का कभी भी कीटोन से ज़्यादा होगा। देखो ना, एल्डिहाइड में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, यही है ना एल्डिहाइड। कीटोन क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे क्या हुआ, बल्किनेस क्या हुआ, ज़्यादा हो गया ना। अगर बल्किनेस ज़्यादा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या दो बार क्रिएट करेंगे। तो एल्डिहाइड का कभी भी कीटोन से ज़्यादा होगा। एल्डिहाइड में भी क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड का एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा। ये कुछ क्या है, नियम है, इसके अनुसार हम तुरंत पता कर लेंगे रेट। अगर क्वेश्चन में आएगा तो रेट हम लोग तुरंत पता कर लेंगे। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से। फिर कीटोन में आते हैं, कीटोन में भी क्या होगा, एलिफैटिक कीटोन ज़्यादा किससे होगा, एरोमेटिक कीटोन। अब हम लोग को एक पूरा आर्डर हम लोग को मिल गया, एलिफैटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक कीटोन एरोमेटिक कीटोन। अगर इसमें यहाँ भी पूछता है तो यहाँ भी हम लोग क्या देख लेंगे, मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव। तो एक हम लोग का जनरल आर्डर मिल गया, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या दिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड। बी क्या दिया हुआ है, एसीटल्डिहाइड। सी क्या दिया हुआ है, एसीटोन। डी क्या दिया हुआ है, एसीटोफिनोन। ई क्या दिया हुआ है, बेंजोफिनोन। एफ क्या दिया हुआ है, बेंजल डिहाइड। हम लोग क्या हुआ कि
1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्या ऑप्शन है कि मतलब इनको ऑर्डर में अरेंज करना है कि रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हुआ किसका कम हुआ। हम लोग को पहले पता था क्या हुआ कि एल्डिहाइड क्या एल्डिहाइड का कीटोन से ज़्यादा होगा। तो पहले देख लो ना एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। फार्मल्डिहाइड ये क्या है, एल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड है। एसीटोन ये क्या है, कीटोन है। एसिटोफिनोन ये भी क्या है, कीटोन है। बेंजोफिनोन ये भी क्या है, कीटोन है। बेंजल्डिहाइड ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले क्या होगा कि फार्मल्डिहाइड का फार्मूला हम लिखते हैं। फार्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, HCOOH। यहाँ पे तो क्या कोई एक हिंड्रेंस दिख ही नहीं रहा है, कोई मेथिल ग्रुप भी नहीं है, H है केवल। फिर क्या होगा उस वक्त एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड क्या होगा, CH3 CHO एसिटल्डिहाइड। फिर क्या होगा एसीटोन CH3 COO ये क्या होगा, एसीटोन। तो यानी क्या होगा, ये हो गया BC। फिर F का क्या होगा, F क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में देखो ये क्या होगा, बेंजल्डिहाइड F। फिर क्या है E, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या है, ये बेंजोफिनोन हो गया। तो अब क्या हुआ, एस्टोफिनोन। एस्टोफिनोन क्या होगा, D। ये हो गया। तो इसमें क्या, पहले एल्डिहाइड वालों को देखते हैं। एल्डिहाइड में हम लोग ऑर्डर लगा देते हैं कि पहला सबसे क्या है, पहला होगा ए, क्योंकि एल्डिहाइड है उसमें क्या है, कोई बल्की ग्रुप नहीं है। बल्की ग्रुप नहीं है, लेस बल्की है। फिर उसके बाद क्या होगा, बी, केवल एक मिथिल ग्रुप है। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद तो क्या है, ये सब कीटोन है ना। एल्डिहाइड में यही बचा, वो भी क्या है, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड वो भी क्या है, ये सब क्या है, ये एलिफैटिक थे, एल्डिहाइड। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड F। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। उसके बाद क्या होगा, हम लोग कीटोन को भी देखेंगे। कीटोन में क्या होगा, सबसे लेस बल्कि क्या है, एसीटोन C। उसके बाद क्या है, D। यहाँ पे केवल एक बेंजीन देंगे, तो इसके बाद क्या होगा, CD। उसके बाद क्या होगा, E। तो यानी क्या, ये क्या था, एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या था, कीटोन। और ये एरोमेटिक कीटोन। मतलब एक क्वेश्चन से हम लोग को सब समझ में आ गया कि रेट कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अब डी और ई में हम लोग को ये भी पता होगा चाहिए कि डी और ई में हम लोगों ने कैसे डिटरमाइन किया है, बल्कीनेस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बल्कीनेस। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम क्वेश्चन है क्या कि कंपेयर एक्टिविटी टू आर, कंपेयर रिएक्टिविटी टू आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें क्या कहते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन,
ए बी सी डी। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है क्लोरीन, ये तो क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट करेगा। और ये लोग का है, ये CH3 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 CH3, ये सब देने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, ये विड्रा नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये डी सबसे पहले हम लोग मार दिया, क्योंकि क्या है मोर पॉजिटिव ऑन कार्बोनिल कार्बन। उसके बाद क्या है कि उसके बाद से कौन सा होगा, अब हम लोग बल्कीनेस देखेंगे, बल्कीनेस में कौन होगा, सबसे लेस बल्कि कौन है, ए, तो ए मार दिए। फिर उसके बाद से क्या है, इन दोनों के बीच में देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है कि यहाँ पे क्या है, 2 CH3 डायरेक्टली जुटे हुए हैं, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर जनरेट होगा तो ये कम कर देंगे। यहाँ पे का CH3 CH2 जुटा हुआ है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज लेस कम कर पाएगा, यानी कि मोर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, मोर पॉजिटिव। तो यानी कि क्या होगा, डी ए बी और सी, ये क्या हो गया आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी सिंपल, ए बी और सी, ये तो देखते ही मार देंगे, ए बी सी, ये किसके आधार पे है, ये सिंपली स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पे है या बल्कीनेस के आधार पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी, इसमें क्या है, ए बी सी में क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा कि ये दोनों देखते हैं, ये Cl ये NO2 दोनों का इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन को होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन करेगा, ये NO2 माइनस आई इफेक्ट, ये NO2 ग्रेटर देन Cl, तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कहाँ पे होगा, बी, यानी कि सबसे ज़्यादा बी, उसका से सी, लास्ट में ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए CH3 C डबल बॉन्ड O H B, यहाँ पे क्या C6H5 C डबल बॉन्ड O H, ये क्या है, बेंजीन है। क्वेश्चन में हर समय बेंजीन बना के नहीं देगा, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। C6H5 C NH H। अब देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इनमें क्या होगा, हम लोग को क्या करना है इसमें कि कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी का आर्डर, सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे भी बेंजीन, यहाँ पे कुछ लोचा है, ये भी लोचा है, यहाँ पे सिंपल कोई लोचा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिंपली दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ए। अब प्रॉब्लम फंस रही है बी और सी में, तो बी और सी में क्या होगा, ये ए ऐसे भी है कि क्या है, एलिफैटिक है, और बी और सी क्या है, एरोमेटिक है। फिर बी और सी में कि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हम सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ देखे थे, FONCAL FONCL, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन।
कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है यानी कि मोर पॉजिटिव, यहाँ पे लेस पॉजिटिव, तो मोर पॉजिटिव देन ए बी सी, यानी कि ए बी सी में ये क्या है एरोमेटिक और ये क्या है लेस पोलर। लेस पोलर वही ना, क्योंकि क्या है ऑक्सीजन के कंपैरिजन नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा और उसके कुछ एग्जांपल देखे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।